आपको सोशल मीडिया के जरिए द वायर के करण थापर को दिए हुए सतपाल मलिक के इंटरव्यू का समाचार आप लोगों को मिल रहा होगा। सतपाल मलिक ने ब्यौरेवार यूं कह सकते हैं कि काफी लंबा इंटरव्यू दिया है और बहुत कुछ उन्होंने बताया है। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़ते हैं, मेरा YouTube देखते हैं, मेरा Facebook से जुड़ते हैं, देखते हैं, तो सतपाल मलिक ने जो कहा है अपने इंटरव्यू में, ये सारी बातें सिलसिलेवार समय समय पर मैं आपके सामने रखता आया हूं, बोलता आया हूं, बताता आया हूं। इसीलिए आज भी सतपाल मलिक ने जो भी अपने द वायर के इंटरव्यू में कहा है, उसकी व्याख्या हम आपके सामने रखेंगे। दूसरी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस वगैरह क्या कह रही हैं इस मामले में, इस बात पे ये भी रखेंगे। लेकिन आज का मेरे दोस्तों मेरा टैग लाइन है, पुलवामा की घटना संजोग था या प्रयोग। और उसके साथ नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन में इतने संयोग हुए हैं जितने उन्होंने शायद अपने परिधान भी नहीं बदले हैं, अपने कपड़े भी नहीं बदले हैं। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चय ही नरेंद्र मोदी एक दूसरी दुनिया के व्यक्ति हैं, या और जो भी कह सकते हैं। मैं तो आपको उन विवरणस को, उन घटनाओं को आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा जिनको मैंने हजारों बार अपने वीडियोस में बता चुका हूं आपको। किसान आंदोलन चल रहा था उस समय भी, उसके पहले भी, या जिस दिन पुलवामा की घटना हुई उसकी सुबह से लगभग प्रतिदिन हमने उस समय लाइव करके आप लोगों को बता रहा था, और वही बातें अब सामने धीरे धीरे आ रही हैं। पुलवामा की घटना, सतपाल मलिक का इंटरव्यू, नरेंद्र मोदी जी पर लग रहे आरोप, नरेंद्र मोदी जी का झूठ, नरेंद्र मोदी जी का लोकतंत्र, नरेंद्र मोदी जी का परिवारवाद, नरेंद्र मोदी जी के जुमले। मैं नहीं समझता कि 1000-2000 किसी भी रामायण या महाभारत से बड़ी काव्य रचना की जा सकती है नरेंद्र मोदी के वृतांतों पर। और अगर संयोग की बात लेंगे तो उस पर भी एक बहुत बड़ी रचना की जा सकती है। और जितने भी संयोग हुए हैं, अब उसे क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे, कुयोग कहेंगे, प्रयोग कहेंगे, वो अलग इशू है। लेकिन जो भी घटनाएं घटी हैं उसका सीधा फायदा नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रूप से मिला है। तो आप कैसे, मतलब फिर तो ये बात बनती है, ये कहना बनता है कि वो एक मिरेकल आदमी है या वो इंसान नहीं कुछ और हैं, जो भी हो।
तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं में संयोग, नरेंद्र मोदी जी के जीवन में आ रहे संयोग को आप जब देखेंगे तो आप खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके पीछे क्या है हमें कहने की जरूरत नहीं है, और ये सारे संयोग हुए हैं या प्रयोग, ये भी मैं नहीं कहूंगा, आप खुद ही समझ लीजिए कि क्या हुआ। नरेंद्र मोदी साधारण से एक आरएसएस के कार्यकर्ता थे। बात की शुरुआत नरेंद्र मोदी के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ही करूंगा। मैं कभी व्यक्तिगत कोई बात नहीं करता, व्यक्तिगत बात करने का कोई मतलब नहीं है। उनका व्यक्तिगत अपना जीवन चाहे जो भी रहा हो, उनकी शादी हम समझ सकते हैं 30-40 साल तक तो वो यही लोगों को बताते रहे कि जब तक वो मुख्यमंत्री थे शायद, और प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तब उन्होंने बताया कि वो शादीशुदा हैं, तो उसके पहले शादी ही नहीं किसी को पता था। तो इन सब बातों से क्या लेना देना है? लेना देना तो है राजनीतिक उनके संयोगों से। संयोग को अगर आप देखेंगे तो 1991 में शायद, कभी मैं इधर उधर हो सकता हूं, 1991 में वो जम्मू एंड कश्मीर के प्रभारी थे, जबकि इन सारे संयोगों के पीछे आरएसएस का हाथ भी रहा है, आरएसएस के क्रियाकलाप भी रहे हैं, और कोई ना कोई अदृश्य शक्ति या देश का दुश्मन ऐसा कह सकते हैं, नरेंद्र मोदी के पीछे हमेशा खड़ा रहा है, उन्हें ताकत देता रहा है। यह आपको लगेगा, आप मानेंगे नहीं मानेंगे ये अलग बात है, मैं तो उन घटनाओं का जिक्र करूंगा। तो 1991 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रभारी थे जम्मू एंड कश्मीर के, और आपको पता है कि इन लोगों का, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में शामिल थे, सरकार इनकी थी। तो जम्मू एंड कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार, पहली बार हिंदुओं का नरसंहार तब हुआ जब नरेंद्र मोदी जम्मू एंड कश्मीर के प्रभारी थे। अब यह संयोग था या प्रयोग, यह मैं नहीं जानता। अब मैं इसे बार बार रिपीट नहीं करूंगा, तो यह संयोग था या प्रयोग आपके ऊपर छोड़ता हूं। जो बताऊंगा वो उन घटनाओं को जोड़ने की कोशिश आप कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में हिंदुओं का पलायन और हिंदू पंडितों पर, कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, वो सब उस समय हुआ जब उनके प्रपोज्ड राज्यपाल वहां थे और नरेंद्र मोदी प्रभारी थे, तब हुआ। तो राजनैतिक रूप से उसका फायदा नरेंद्र मोदी को मिला। नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी में कद बढ़ा, कद तो धीरे धीरे वैसे भी बढ़ रहा था। आपने देखा होगा आडवाणी जी के, वो ही पीरियड है, आडवाणी जी के रथ यात्रा में भी ये भोपू लेके चल रहे थे, जिस रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया गया था। वो पीरियड था जब इनका धीरे धीरे इनको फायदा मिल रहा था और घटनाक्रम आगे बढ़ रहा था। बाद में संभवतः ये प्रवक्ता बनाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी में सीधे जुड़ गए और प्रवक्ता बनाए गए, प्रवक्ता थे। 1991
के काश्मीरी पंडितों पर जो द काश्मीर फाइल 1 की स्क्रिप्ट लिखी गई आरएसएस के द्वारा, जिसका फायदा यह हुआ कि इनका सीधा संसद में इनकी संख्या बढ़ी। और उस समय यह स्थिति बनी कि जब ये सरकार बनाने में सहयोगी बन पाए, इतनी संख्या इनकी थी, शायद 80-85 जो भी रही होगी, जिसके जरिए ये बन पाए। कालांतर में राम मंदिर की घटनाएं हुई और जो भी घटनाएं हुई सब इसी तरह से तोड़फोड़ वाली घटनाएं हुई। सबका फायदा आरएसएस और इसके पीछे था, तो इन लोगों को मिल रहा था।